आज मैं एक गेम चेंजिंग बिजनेस अवसर का अनावरण करने के लिए रोमांचित हूँ, जो निश्चित रूप से पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने के आपके जुनून को प्रज्वलित करेगा। बच्चों के लिए एक साधारण कहानी की किताब के साथ अनंत संभावनाओं की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जिसने पहले ही निष्क्रिय आय में $100,000 से अधिक की कमाई की है। तो आराम से बैठें, कमर कस लें और आइए बच्चों के साहित्य की रोमांचक दुनिया में एक यात्रा करें, जो पैसा बनाने के बारे में आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई तकनीक की शक्ति का उपयोग करके एक समान व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए। पुस्तक विचार उत्पन्न करने से लेकर मुख्य सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, मैं आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में चरण दर चरण बताऊंगा। इसलिए मैं वास्तव में इस विचार पर अपने व्यवसाय के लिए निष्क्रिय आय के अवसरों की तलाश में अमेज़न पर स्क्रॉल करते हुए ठोकर खा गया, और जब मैं इस उत्पाद के बारे में बच्चों के लिए एक कहानी की किताब लेकर आया और मैं संख्याओं से चौंक गया। ये विक्रेता इस तरह साधारण कहानियों की किताबें बेचकर हजारों डॉलर कमा रहे थे। उदाहरण के लिए इस पुस्तक को 800 से अधिक रेटिंग प्राप्त हुई है और विक्रेता ने $1899 की कीमत के साथ अकेले इस एक पुस्तक से $15,000 से अधिक की कमाई की है, और वह तब है जब मुझे एहसास हुआ कि क्यों न उन्नत भाषा मॉडल चैट का उपयोग करके एक समान पुस्तक बनाई जाए। जीबीटी और मध्य यात्रा और कुछ निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए इसे अमेज़न पर प्रकाशित करें। मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपना स्टोरी बुक व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके। तो पहले चरण से शुरू करना पुस्तक विचार उत्पन्न कर रहा है। एक कहानी पुस्तक व्यवसाय शुरू करने में एक पुस्तक विचार उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कदमों में से एक है। जब बच्चों की कहानी की किताबों की बात आती है तो एक ऐसे विचार के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है जो युवा पाठकों की कल्पना को आकर्षित करेगा। आरंभ करने के लिए इस बात पर विचार करें कि बच्चे किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और वे किस प्रकार के साहसिक कार्य करने का सपना देखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्ती, बहादुरी, खोज की कहानियां सभी बच्चों में लोकप्रिय हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं। चैट जीपीटी खोलें और एआई भाषा मॉडल से अपना परिचय दें। समझाएं कि आप अपने बच्चों की कहानी की किताब के लिए एक शीर्षक तैयार करने में सहायता की तलाश कर रहे हैं। अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी प्रदान करें, जैसे कि शैली, आयु समूह, थीम और कहानी का सामान्य अवलोकन। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं दो दोस्तों के बारे में एक बच्चों की साहसिक किताब लिख रहा हूं जो खोए हुए खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। यह 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लक्षित है और इसमें दोस्ती, खोज और बहादुरी के विषय हैं। क्या आप मुझे एक ऐसा शीर्षक देने में मदद कर सकते हैं जो कहानी के सार को दर्शाता हो? चैट जीपीटी तब आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संभावित शीर्षकों की एक सूची तैयार करेगा। शीर्षकों की सूची की समीक्षा करें और उन शीर्षकों का चयन करें जो आपको आकर्षित करते हैं या उन्हें अपना अनूठा शीर्षक बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। और यदि आप जनरेट किए गए शीर्षकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी पुस्तकों के विवरण को परिशोधित कर सकते हैं और शीर्षकों की एक नई सूची बनाने के लिए चैट जीपीटी का अनुरोध कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चैट जीपीटी के जनरेट किए गए शीर्षक केवल सुझाव हैं और आपके पास अपनी कहानी की किताब के लिए अपनी प्राथमिकताओं और विजन को फिट करने के लिए उन्हें संशोधित करने और समायोजित करने का लचीलापन है। इस सुविधा का उपयोग करके आप एआई की शक्ति का लाभ उठाकर एक ऐसा शीर्षक तैयार कर सकते हैं जो आपकी पुस्तक का सार है और आपके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। कहानी के विचार को और विकसित करने के लिए आप सारांश और मुख्य पात्रों को उत्पन्न करने के लिए चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। इससे आपको उस कहानी की स्पष्ट समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो आप बताना चाहते हैं, और आपको निर्माण करने के लिए एक ठोस आधार भी मिलेगा। चरण 2 कहानी की रूपरेखा बना रहा है। कहानी की रूपरेखा तैयार करने में यह महत्वपूर्ण है कि कहानी कैसे सामने आएगी, इसकी स्पष्ट संरचना होनी चाहिए। इससे आपको ध्यान केंद्रित रहने और विवरण में खो जाने से बचने में मदद मिलेगी। रूपरेखा बनाने के लिए आप मुख्य कथानक बिंदुओं, चरित्र चापों और अपनी कहानी के विषयों को परिभाषित करके शुरू करना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए आप चैट जीपीटी का उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, चैट जीपीटी आपकी कहानी के मुख्य प्लॉट पॉइंट्स, कैरेक्टर आर्क्स और थीम को परिभाषित करने में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं। अपने कहानी विचार के संक्षिप्त सारांश के साथ चैट जीपीटी प्रदान करके प्रारंभ करें। यह कहानी के मुख्य कथानक, पात्रों और विषयों का एक या दो वाक्यों में वर्णन हो सकता है। इसके बाद चैट जीपीटी से अपनी कहानी के मुख्य कथानक बिंदुओं की एक सूची तैयार करने के लिए कहें। इसमें प्रमुख घटनाएं और मोड़ शामिल हो सकते हैं जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक रहस्य उपन्यास लिख रहे हैं तो साजिश के बिंदुओं में एक अपराध स्थल की खोज, संदिग्धों का परिचय या सच्चे अपराधी का रहस्य उद्घाटन शामिल हो सकता है। अपने चरित्र चाप को परिभाषित करने में मदद के लिए चैट जीपीटी से पूछें। इसमें आपके मुख्य पात्रों के विवरण शामिल हो सकते हैं, जैसे प्रेरणाएं, ताकत, कमजोरियां और कहानी के दौरान वे कैसे बदलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आने वाली उम्र की कहानी लिख रहे हैं तो चरित्र चाप में नायक की मासूमियत से लेकर अनुभव तक की यात्रा शामिल हो सकती है। अंत में चैट जीपीटी से अपनी कहानी के विषयों की पहचान करने में मदद करने के लिए कहें। इसमें अंतर्निहित संदेश या पाठ शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप विपत्ति पर काबू पाने के बारे में एक कहानी लिख रहे हैं तो विषयों में दृढ़ता, लचीलापन और आंतरिक शक्ति शामिल हो सकती है। जैसा कि आप अपनी कहानी की रूपरेखा विकसित करने के लिए चैट जीपीटी के माध्यम से काम करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परिणामों की समीक्षा और संशोधन करना सुनिश्चित करें कि वे आपकी कहानी के लिए आपकी दृष्टि से संरेखित हैं। याद रखें कि रूपरेखा आपके लेखन को निर्देशित करने में मदद करने के लिए एक उपकरण है, लेकिन अंत में कहानी को पृष्ठ पर जीवंत करना आपके ऊपर है। और एक बार जब आपको मुख्य कथानक बिंदुओं, चरित्र चापों और विषयों की स्पष्ट समझ हो जाती है, तो आप प्रत्येक अध्याय को तोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और प्रत्येक अध्याय में क्या होगा इसका रोडमैप बनाना चाहते हैं। एक स्पष्ट कहानी रूपरेखा के साथ अब आपके पास कहानी सामग्री उत्पन्न करने वाले अगले चरण पर जाने के लिए एक रोडमैप है। चरण 3, कहानी सामग्री उत्पन्न करना। इस कहानी सामग्री को उत्पन्न करने के लिए आपको जीपीटी चैट करने के लिए अपने संकेत में स्पष्ट और विशिष्ट होने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि कहानी आकर्षक और बच्चों के लिए उपयुक्त हो, इसलिए सही स्वर और शैली निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक रूपरेखा के लिए सामग्री उत्पन्न करने के लिए चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी को अध्याय 1 के लिए 500 शब्दों वाली सामग्री लिखने के लिए कहें और चैट जीपीटी आपके लिए लेखन करेगा। निम्नलिखित अध्यायों के लिए ऐसा करें और आप जाने के लिए काफी अच्छे हैं। एक विस्तृत संकेत के साथ चैट जीपीटी प्रदान करके आप एक अच्छी तरह से लिखी गई कहानी प्राप्त करते हैं जो कहानी की रूपरेखा का अनुसरण करती है और आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। जनरेट की गई सामग्री आपकी कहानी की किताब के लिए एक आधार प्रदान करेगी और आप अपनी दृष्टि को फिट करने के लिए आवश्यक परिवर्तन या संपादन कर सकते हैं। एक बार जब आप सभी अध्यायों के लिए कहानी की सामग्री तैयार कर लेते हैं, तो आपके पास एक पूरी कहानी होनी चाहिए जो एक वास्तविक पुस्तक में स्वरूपित होने के लिए तैयार हो। चरण 4, दृष्टांत बनाना। अपनी कहानी की किताब के लिए चित्र बनाना इसे जीवंत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि आप एक पेशेवर इलस्ट्रेटर को किराए पर ले सकते हैं, यह महंगा हो सकता है और नए स्टोरी बुक व्यवसायों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है। हालांकि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ अब आप अपनी कहानी की किताब के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चित्र बनाने के लिए आकाशवाणी जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। उपलब्ध सर्वोत्तम ए जनरेटर में से एक है। मध्य यात्रा। मिडजर्नी के साथ आप कुछ ही क्लिक के साथ सरल रेखाचित्रों से लेकर विस्तृत चित्रों तक विस्तृत चित्र बना सकते हैं। आरंभ करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ने की आवश्यकता है और एक बार जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आप प्रॉम्प्ट में /imagine टाइप करके और वास्तव में आप जो छवि बनाना चाहते हैं उसकी व्याख्या करके चित्र बनाना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप /imagine टाइप कर लेते हैं तो मिडजर्नी बॉट आपको वह छवि समझाने के लिए कहेगा जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट या सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जितना अधिक विवरण आप प्रदान करते हैं उतना ही बेहतर एआई आपकी दृष्टि से मेल खाने वाली छवि उत्पन्न करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए एक बार जब आप उस छवि की व्याख्या कर लेते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं तो एआई छवि बनाना शुरू कर देगा। छवि की जटिलता और सर्वर के लोड के आधार पर इसमें कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का समय लग सकता है और एक बार जब एआई छवि उत्पन्न कर लेता है तो आप प्रॉम्प्ट में /download टाइप करके डाउनलोड कर पाएंगे। यह पीएनजी प्रारूप में सहेजा जाएगा और आप इसे जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। चरण 5, यह सब एक साथ रखना। अपनी स्टोरी बुक का अंतिम संस्करण बनाने के लिए आप कैनवा या गूगल स्लाइड जैसे निःशुल्क टूल का उपयोग कर सकते हैं। ये उपकरण उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और आपकी पुस्तक को दृष्टिगत रूप से आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न टेम्पलेट और डिजाइन विकल्प प्रदान करते हैं। कैनवा का उपयोग करने के लिए निःशुल्क खाते के लिए साइन अप करें और अधिक टेम्पलेट के अंतर्गत पुस्तक विकल्प चुनें। वहां से आप अपनी पुस्तक के लिए इच्छित शैली से मेल खाने वाला डिजाइन चुन सकते हैं, चित्र और पाठ जोड़ सकते हैं और लेआउट को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी पुस्तक समाप्त कर लेते हैं तो इसे एक पीडीएफ फाइल में निर्यात करें जो कैनवा और गूगल स्लाइड में किया जा सकता है। आपके पास यह होने के बाद यह प्रकाशित करने का समय है। अमेज़न का किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म आपकी किताब को स्वयं प्रकाशित करने का एक लोकप्रिय विकल्प है। किंडल पर अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए आपको एक बनाना होगा। केडीपी खाता जो निःशुल्क और स्थापित करने में आसान है। एक बार आपके पास एक खाता हो जाने के बाद आप अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। अपनी पुस्तक के बारे में विवरण जैसे शीर्षक, लेखक, विवरण आदि जोड़ें और अपनी कीमत निर्धारित करें। Amazon तब आपकी किताब को उनके प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराएगा और आप अपनी किताबों की बिक्री से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप बार्न्स एंड नोबल, एप्पल बुक्स और कोबोल जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अपनी किताब प्रकाशित कर सकते हैं। इससे आपकी पुस्तक की दृश्यता में वृद्धि होगी और आपको बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंच प्राप्त होगी और वहां आपके पास अपना खुद का स्टोरी बुक व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया का पालन करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है और स्टोरी बुक बिक्री के माध्यम से निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए आपको आवश्यक उपकरण देता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को अंगूठा देने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और यदि आपके पास कोई अन्य टिप्पणी या प्रश्न है तो कृपया उन्हें छोड़ दें।
हाँ, आप थोड़ी सुना चलेगा। हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। Cheers और good luck। धन्यवाद।